हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो है सिंपल इंटरेस्ट के 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके दिमाग को घुमा के रखने वाले हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न में लिखा है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपये कम है तो मूलधन व ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर मतलब प्रिंसिपल और एसआई, इन दोनों का जो अंतर है वो प्रश्न में कितना दिया गया? 4500 रुपये दिया गया है। हमें निकालना क्या? हमें मूलधन निकालना है और हमें साधारण ब्याज भी निकालना है। और प्रश्न में क्या दिया? यन का मतलब समय आपका दिया गया 3 ईयर से दिया गया है। ठीक है, और आपका रेट आपका दिया गया 12/1/2% दिया गया। हल कैसे करेंगे? सबसे पहला काम 12/1/2, 12 दूना 24 में एक जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 25/2%। हम करेंगे समय को दर से करेंगे गुणा, 25/2 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25/2, गुणे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, 25 3 यहाँ पे हो जाएगा 75, बटे में यहाँ 2 हो जाएगा, परसेंट तो लगा ही होगा तो परसेंट लगाएंगे। ये हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, इसलिए नीचे 2 0 हम बढ़ा देंगे, इसे काट देंगे, 25 से कट जाएगा तो 25 से 3 75 हो जाएगा, 25 से 200 को काटेंगे तो 25 से 200 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। ये आपका हो गया फ्रैक्शन में चेंज। यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है ना, ये आपका प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है ये आपका साधारण ब्याज होता है। अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए, 8 में से 3 गया, अंतर कितना आ रहा है? 5। अंतर कितना आ रहा है? 5। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि इनका अंतर कितना आना चाहिए? 4500। तो 5 रुपये ना हो कि कितना रुपये आ रहा है? 4500 रुपये आ रहा है। तो 5 में कितने से गुणा कर दे? तो 5 में अगर हम 900 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4500 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल कितना रुपये? 8। लेकिन 8 रुपये ना हो कि इससे 900 गुना ज़्यादा, मतलब 7200 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार आपका साधारण ब्याज भी कितना? 3 रुपये ना हो के इससे 900 गुना ज़्यादा, 9 त्रिका 2700 रुपये हो जाएगा। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न होगा, देखो प्रश्न में सीधा सीधा लिखा गया है कि मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 900 रुपये, सॉरी 4500 रुपये। लेकिन यहाँ पर अगर अंतर हम देख रहे हैं 5 है, तो हम क्या करेंगे? 4500 से तुलना करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा मूलधन में गुणा करेंगे तो मूलधन आ जाएगा, साधारण ब्याज में गुणा करेंगे तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न भी सेम ऐसे ही है। सवाल में क्या कह रहा है कि आपका देखो लिखा है साधारण ब्याज मूलधन से कितना? 2200 रुपये कम है। यहाँ पे 4 वर्ष आपका रेट दिया गया है और ये समय दिया गया है और दर आपका 16/2/3%। 16 3 48 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 50/3, यहाँ पे हो जाएगा परसेंट। समय से गुणा करेंगे 4 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ 3 पहले से लिखा है तो गुणे में 3 तो होगा ही, 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आ जाएगा 2 और बटे में आपका आ जाएगा 3। ये 3 रुपये क्या है? ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है। ये आपका क्या है? साधारण ब्याज है। प्रश्न में कहा गया था साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम है, पर यहाँ देखा जा रहा है 3 में से 2 घटाएंगे तो सिर्फ 1 रुपये कम आ रहा है। लेकिन प्रश्न में कह रहा कि 2200 रुपये कम है, तो आपको क्या करना? 1 ना हो कि कितना गुना है? 2200 गुना है। तो 1 में कितने से गुणा कर दे? 1 में गुणा कर देंगे 2200 से। उसी प्रकार आपको प्रिंसिपल निकालना होगा तो 3 में 2200 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2200 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6600 रुपये। और अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो 2 रुपये ना होके इससे 2200 गुना ज़्यादा, मतलब आपका हो जाएगा 4400 रुपये, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। सेम जैसे कि पहला इसके ऊपर वाला प्रश्न था, सेम वैसे ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो कितना बड़ा प्रश्न है, बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। लिखा 2100 रुपये की राशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 6% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में अर्जित लाभ, द्वितीय भाग पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो तो द्वितीय भाग ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? मतलब क्या कह रहा है प्रश्न में? 2100 रुपये की राशि है, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है।
पहले पे कितना परसेंट है 6%, कितने वर्ष के लिए 4, तो 6 को 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 24%। मान लेते पहला भाग P1 है, P1 गुणे 24% हो जाएगा। दूसरा भाग को मान लेते हैं P2, कितना परसेंट दिया है 9%, और ये आपका दिया गया 2 वर्ष। 9 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे आ जाएगा परसेंट। देखो परसेंट इधर भी है, परसेंट इधर भी है, काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि सवाल में लिखा है कि बराबर है, मतलब यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ वाला भाग है, दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसे काट देंगे, 6 से काटेंगे, ये 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 त्रिका 18 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे P1 आ जाएगा, यहाँ P2 देखो गुणनफल में है, इसको इधर भेजेंगे बटे में, यहाँ पे P2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 गुणनफल में, इधर आएगा कहाँ पे आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 4। अगर देखा जाए तो P1 वाले भाग कितना आ गया 3, और P2 वाला भाग आ गया 4। और प्रश्न में कहा गया था कि दोनों भागों को जोड़ने पर कितना आ रहा था, प्रश्न में कह रहा है 2100 रुपये। तो 3 में 4 जोड़ेंगे, आ जाएगा कितना आ जाएगा 7, पर प्रश्न में कहा गया 7 रुपये नहीं आएगा, आना कितना चाहिए 2100 रुपये। 7 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 7 से ये 300 गुना ज़्यादा है। 7 से कितना गुना ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा है। तो पहला भाग अगर प्रश्न में पूछा गया होता P1 भाग, तो ये भी 3 रुपये ना होके इससे 300 गुना ज़्यादा, 3 गुणे 300 मतलब कि 900 रुपये आ जाता। लेकिन दूसरा भाग पूछा है तो ये 4 रुपये ना होके इससे 300 गुना ज़्यादा, मतलब कि 1200 रुपये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह का प्रश्न हर बार पेपर में ज़रूर आता है, और इस तरह के प्रश्न को आपको इग्नोर नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। आई होप हर एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।